Spherical glass vessel has a cylindrical neck, 8 centimeter long, 2 centimeter diameter. The diameter of the spherical part is 8.5 centimeter. By measuring the amount of water it holds, a child finds its volume 345 centimeter cube. Check whether she is correct. Taking the above as the inside measurement is pi is equal to 3.40. कहते हैं हमारे पास एक स्फेरिकल ग्लास वेसल है. ग्लास वेसल कैसे है? नीचे से स्फेयर है, ऊपर से क्या है? सिलेंड्रिकल है. इस तरह की नीचे से स्फेयर, ऊपर से कैसी बनाई है? सिलेंड्रिकल. कुछ इस तरह की. ठीक है. और इसकी मेजरमेंट की है तो सिलेंड्रिकल नेक 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, मतलब ये जो सिलेंडर की हाइट दी हुई है हमें कितनी दी हुई है? 8 सेंटीमीटर. 8. और इसका डायमीटर इज 2. ये पूरा डायमीटर हमें कितना गिवन है? 2. द डायमीटर ऑफ स्फेरिकल पार्ट. अब पूरी ये से स्फेयर है, स्फेयर का जो डायमीटर है, ये जो डायमीटर है वो हमें गिवन है 8.5. ठीक है. अमाउंट ऑफ मेजरिंग, देखो कहते हैं बच्चे ने कुछ मेज़र किया, मेज़र करने के बाद मतलब पानी जितना होल्ड किया था उसको मेज़र करने का उसका वॉल्यूम कितना आया था? 345. अगर वॉल्यूम 345 आ जाता है तो करेक्ट है, अगर नहीं आता तो क्या आएगा? इनकरेक्ट है. तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि आपने क्या देखो 2 पिक्चर्स गिवन है, एक आपको सिलेंडर गिवन है, एक आपको क्या गिवन है? स्फेयर. दोनों का वॉल्यूम निकाल के उनको ऐड कर दोगे. अगर 345 मेजरमेंट आ जाती है तो करेक्ट हो जाएगा, नहीं आएगा तो इनकरेक्ट हो जाएगा. ठीक है. तो यहाँ पर आएगा वॉल्यूम ऑफ वेसल. कैसे निकालेंगे? वॉल्यूम ऑफ स्फेयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. वॉल्यूम ऑफ स्फेयर का फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच. इसमें से हम कॉमन निकाल सकते हैं. क्या कॉमन निकाले? पाई कॉमन निकालो. पाई मैंने क्या निकाला? कॉमन निकाला जो दोनों में है. अंदर क्या बचेगा? 4/3 इंटू यहाँ बचा आर क्यूब. देखो स्फेयर का हमें डायमीटर गिवन है. डायमीटर कितना गिवन है? 8.5. इसका रेडियस क्या आ जाएगा? 2 के साथ डिवाइड कर देंगे. मैं एज इट 2 के फॉर्म वाले लिख रही हूँ. ठीक है. एज इट लिख रही हूँ 8.5 डिवाइड बाई 2. कितनी टाइम्स लिखेंगे? 3 टाइम्स, क्योंकि क्यूब है. डिवाइड बाई 2 प्लस पाई तो देखो बाहर आ गया. पाई हमने क्या लिखा? आउटसाइड लिख लिया. अब हमारे पास क्या बचा? आर की स्क्वायर. आर इस अभी किसकी बात कर रहे हैं? सिलेंडर. सिलेंडर का रेडियस कितना गिवन है? हमें रेडियस नहीं पता, डायमीटर पता है. डायमीटर कितना है? 2. तो रेडियस क्या आ जाएगा? 2 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू 1. सिलेंडर का रेडियस कितना आ गया? 1. 1 की स्क्वायर 1. हाइट देखो सिलेंडर की कितनी गिवन है? 8. हाइट ऑफ सिलेंडर ये जो ये गिवन है हमारे पास, ये चीज़ कितनी गिवन है? हाइट पूरी 8 सेंटीमीटर. ठीक है. अब कैलकुलेशन करेंगे, ये कट जाएगा. 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2. यहाँ पर पाई की वैल्यू हमें बोली गई है 3.14 यूज़ करनी है, तो हम 3.14 यूज़ करेंगे. अब मल्टीप्लाई करेंगे. देखो 8.5 मल्टीप्लाई 8.5 और 8.5 इनको मल्टीप्लाई करेंगे और 3 2 ज़ा 6 के साथ डिवाइड कर देंगे. मल्टीप्लाई करके आएगा 614.125 614.125 डिवाइडेड बाय 3 2 ज़ा 6. ठीक है. प्लस में क्या आ जाएगा? 8. 8 1 ज़ा 8. अब क्या करो, इसको 6 के साथ डिवाइड कर लेंगे. 6 के साथ हम डिवाइड करेंगे, हमारा आंसर आएगा, पहले ये लिखेंगे 3.14. 6 के साथ डिवाइड करके आपके पास आ जाएगा 102.35 प्लस का 8. ये 6 के साथ डिवाइड किया तो ये आ गया और प्लस 8. अब क्या करेंगे? इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे. अब क्या करेंगे? इसको ऐड कर देंगे. यहाँ पर क्या करेंगे? ऐड करेंगे. ऐड करके क्या आ जाएगा हमारे पास? 110.35. ये हमारे पास क्या है? 3.14. अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे. मल्टीप्लाई करके हमारे पास आंसर आ जाएगा, एज इट आएगा 346.499 सेंटीमीटर क्यूब. ये हमारे पास क्या आ गया? वॉल्यूम ऑफ वेसल. बट आपको बोला था कि यहाँ पर वॉल्यूम कितना आना चाहिए? 345. करेक्ट मेजरमेंट क्या थी? 345 थी. बट हमारा आंसर कितना आ रहा है? 346. मतलब ये क्या था? इनकरेक्ट. जो उसकी बच्चे की मेजरमेंट थी वो क्या थी? इनकरेक्ट थी. तो एक्चुअल वॉल्यूम कितना दिया हुआ हमें? 346.